हेलो बच्चों। बेटा फिजिकल एजुकेशन की क्लास में आज का आपका टॉपिक है 6 लेसन में आपका टॉपिक है कैंपेनिंग। ठीक है, कैंपिंग। कैंपिंग में कैंप क्या होता है, देखो नाम से ही आपको लोगों को समझ में आ रहा होगा कैंप। ये आपको पिक्चर दिखाई दे रही है, इसमें भी आपको दिखाई दे रहा है कैंप लगाना। यानी कि हम कहीं पे भी स्कूल टूर पे या कोई अपना फैमिली प्रोग्राम या कहीं भी मतलब अपने घर से काफ़ी दूर जाकर जाते हैं तो क्या करते हैं, वहाँ पे हम सारा सामान अपना जो ज़रूरत का सामान होता है, सेफ्टी का सामान होता है, सब लेकर के जाते हैं और वहीं पे खाना पीना सब कुछ वहीं पे होता है, वो होता है कैंप। तो आइए अब इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ते हैं। कैंप होता क्या है, इसमें क्या क्या होती है। ठीक है, सबसे कैंपिंग एक आउटडोर मनोरंजक गतिविधि है। आउटडोर यानी कि एक होता इंडोर, एक होता आउटडोर। इंडोर यानी कि अंदर, मान लीजिए कमरे के अंदर या अपने घर के अंदर, अपने आसपास। ठीक है, इंडोर। और आउटडोर यानी कि कहीं कितनी मतलब काफ़ी दूरी पे, कई सौ किलोमीटर की दूरी पर हम घूमने जा रहे हैं। ठीक है, ये होती है आउटडोर मनोरंजक विधि। मनोरंजन देखो, हम जाते हैं किसी मतलब अगर टाइम प्रॉब्लम हो तो नहीं जाते ना घूमने। घूमने तो मनोरंजन मजा करने मौज मस्ती करने के लिए ही जाते हैं। ठीक है ना। इसमें क्या होता है, प्रतिभागी टूरिस्ट के रूप में, यानी कि टूरिस्ट हम किसी अनजान जगह पे जाते हैं। ये जान हम सपोज कीजिए ये माउंट आबू या फिर नैनीताल, मसूरी, देहरादून, इधर मतलब कहीं भी कोई भी अपने दूर जा रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ के बारे में जानते नहीं हम, जो वहाँ पे अच्छी अच्छी जगह है वो उनको देखने जाते हैं टूरिस्ट के तरीके। जैसे हमारे देशों में बाहर के देश के लोग बाग आते हैं या अदर स्टेट के हमारे स्टेट में घूमने आते हैं, तो वे क्या है, टूरिस्ट के रूप में आते हैं। शहरी अपने गृह क्षेत्र को छोड़कर कहीं रहते हो, यानी कि शहरी लोग जो होते हैं वो अपने घर को छोड़कर, घर अपने शहर कस्बे को छोड़कर बाहर कई रातों के लिए, ये नहीं भाई एक दिन के लिए गए हमारा आगे, नहीं, उसमें कई रात कई दिन वहीं पे बिताने। ठीक है, आउटडोर में बिताते हुए प्रकृति का आनंद लेते हैं। ठीक है, ज़्यादातर ऐसी जगह ही जाते हैं, मैंने आप लोगों को बताया भी, देहरादून, मसूरी, माउंट आबू, जहाँ पे प्राकृतिक की कुछ अलग सी वो होती है। ठीक है, जहाँ पर हमें कुछ अच्छा फील हो, मन को शांति हो। ठीक है, उन जगह पर जाते हैं, आनंद लेते हैं। आमतौर पर कैंप साइड कैंपिंग में तंबू, तंबू यानी कि लगे हुए हैं, ऊपर आपको दिखाई दे रहे हैं ये ऐसे तंबू। कैनवास, कैनवास के हो सकते हैं, केबिन हो सकते हैं। ठीक है, केबिन, केबिन यानी कि जैसे लकड़ी के नहीं, हम तंबू के ही मतलब कपड़े के या कैनवास के उनके केबिन बना लेते हैं। आश्रय आदि, आश्रय यानी कि जहाँ पर हम रुकते हैं। ठीक है, आदि का उपयोग शामिल हो, आदि का उपयोग शामिल हो सकता है। कैंपिंग करना आसपास के युवाओं के लिए मनोरंजन का एक हिस्सा है। यानी कि हम क्या करते हैं, अपने यार दोस्तों को, परिवार को, आसपास के लड़कों को या जो भी, उनको साथ लेकर के जाते हैं और एक मनोरंजन मतलब मनोरंजन के रूप में, आनंद लेने के रूप में जाते हैं और कैंपेनिंग करते हैं। दुनिया जैसे स्काउटिंग, एनसीसी, यानी कि आपने देखा होगा अगर आप एनसीसी लेते हैं स्कूल में, स्काउट गाइड लेते हैं। ठीक है, ये लेते हैं तो इनमें क्या होता है, आपकी ट्रेनिंग के दौरान कहीं कहीं पे आपके कैंप लगाए जाते हैं, जिसमें आपको अपनी आत्मरक्षा के लिए और राइफलिंग, शूटिंग करना, ये सब चीज़ें सिखाते हैं वहाँ पर पे। ठीक है, आदि का उपयोग आत्मनिर्भरता और टीम वर्क सिखाने के लिए किया जाता है। यानी कि आत्मनिर्भरता, ठीक है, आत्मनिर्भरता यानी कि खुद पर, अपने आप पर ही निर्भर होना है, अपने आसपास, यानी कि हम ऐसी जगह ले जाएंगे, छोड़ देंगे एनसीसी इनके उसमें, कि जिससे हम आत्मनिर्भर अपनी ही सहायता से सिर्फ उससे बाहर निकल सकते हैं। और एक टीम वर्क, एक टीम के साथ हम कैसे इन परिस्थितियों से, मुसीबतों से बाहर आ सकते हैं। अब कैंपेनिंग कर रहे हैं वहाँ पे, तो जो हमारे साथ है वही हमारी टीम, वही परिवार, सब कुछ है। एनसीसी की सपोज कि कैंप में जा रहा है, ठीक है, तो उसमें हम एक दूसरे से कैसे तालमेल बनाते हैं, ठीक है, वो सिखाने के लिए होता है। कैंपिंग का आनंद अक्सर कई अन्य गतिविधियों जैसे कि कैनोइंग, क्लाइंबिंग, मैं आप लोग बता चुका हूँ, ये पहाड़ चढ़ना, क्लाइंबिंग यानी कि क्या बोलते हैं इसको, पत्थर वाले पहाड़ों पर चढ़ना के साथ किया जाता है। ठीक है, ट्रैकिंग,
हाइकिंग, फिशिंग आदि का चयन किया हुआ कैंपस। ये जो चीज़ें होती है, ट्रैकिंग होती है, हाइकिंग, फिशिंग आदि जो होती है, उनका चयन किया हुआ होता है। कैंपस नदी, जल या झील आदि जैसे जल स्रोत के पास होना चाहिए। ठीक है, यानी कि जब हम कैंप लगाते हैं तो वहाँ पर पे नदी हो, जल हो, झील हो, ऐसी कुछ चीज़, मतलब पानी का स्रोत हमारे पास होना चाहिए, जिससे कि हम अपना खाना बनाने इजी हो जाए, नहाना धोना इजी हो जाए। ठीक है ना। और क्योंकि ये चीज़ें, पानी हम ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं ले जा सकते। ठीक है। यह और यह सुरक्षित स्थल होना चाहिए। सुरक्षित स्थल यानी कि जहाँ पर मतलब हमें किसी प्रकार का कोई समस्या ना हो। इसके अलावा खतरनाक जंगली जानवर, यानी कि भाई वही बात है, सुरक्षित जगह जहाँ जानवरों की ना हो, पानी का ज़्यादा वो नहीं हो। ठीक है ना, मतलब किसी प्रकार की हर तरीके से देख के जगह हमारी समतल है, अच्छी है, पेड़ पौधे ज़्यादा घने ना हो, वो हो। ठीक है, दूर होना चाहिए। टूरिस्ट के पास पर्याप्त मात्रा में टोडिंग गड्ढे, यानी कि जब हम अपना कैंपस लगाते हैं, टोडिंग यानी कि लकड़ी के डंडे, जो भी हमारे पाइप वगैरह होते हैं, उनके गड्ढे करने के लिए हमें, ठीक है, जिससे भी करेंगे। कैंप कैंप ये होना चाहिए। और टेंट के चारों ओर के सेफ्टी वाल होने चाहिए, यानी कि जो हम ये बना रखा है, हमने बनाया हुआ है, इसके चारों तरफ के सेफ्टी वॉल भी होने चाहिए, जिससे कि हमें अगर किसी प्रकार का कोई खतरा हो तो उससे हम बच सकें। ठीक है। इसके बाद आपका आता है कैंपिंग के लिए उपकरण। भाई कैंपिंग हम जा रहे हैं, हमारे पास क्या क्या उपकरण होने चाहिए हमारी सेफ्टी के लिए, हमारी ज़रूरत के लिए। शिविर के लिए एक जल प्रपात को वाटरप्रूफ टेंट, यानी कि अगर बारिश वगैरह आ जाए, हम भाई टेंट ले ऐसा लेके चले गए नॉर्मल सा, और वहाँ पर बारिश आ गई, तूफान आ गए, तो क्या बारिश आ गई तो उसमें पानी उसमें से निकलने लगेगा, और तो फिर उसका कोई फ़ायदा होगा नहीं, गीला हो जाएगा, सर्दी लगेगी। तो हमारा वाटरप्रूफ टेंट होना चाहिए। कैनवास या क्लॉथ ओर्लोपेटिस टेंट के लिए। ठीक है। रस्सी, टॉर्च, कुल्हाड़ी, चाकू, कटर, स्लीपिंग बैग। स्लीपिंग बैग किस लिए भाई, अगर सर्दी के मौसम में जा रहे हैं या बाहर किसी भी उसमें जा रहे हैं तो आराम से स्लीपिंग बैग में लेटे और चैन बंद की आराम से लो सकें। पानी की बोतल होनी चाहिए। मग, पेन, दूरबीन के रूप में निम्नलिखित उपकरण और टूल्स की आवश्यकता होती है। तो ये सब चीज़ें हमें कैंपिंग के दौरान चाहती है। ठीक है, इनकी ज़रूरत होती है। तो बेटा ये हो गया आपका कैंपिंग। तो इस वीडियो को सभी बच्चे अच्छे से देखेंगे। अगर कोई समझ में नहीं आए, कोई डाउट हो तो उसको तुरंत पूछेंगे।